नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नक्सल की राजधानी कहने वाले जगरगुंडा में माओवादी के लाल आतंक का साम्राज्य दशकों से चल रहा है। वहीं विकास के माध्यम से क्षेत्र को खुशहाल करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। जहां दंतेवाड़ा सुकमा को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे को बनवाना शुरू किया है, वहीं सड़क 17 सालों बाद नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हुई है। जहां सरकार ने कमारगुड़ा तक सड़क पर डामर की काली चादर डालकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है। वहीं क्षेत्र के लोगों को विकास, विश्वास और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 15 साल के बाद जो हमारी सरकार आई, इस सरकार ने अंदर में रहने वाले हमारे आदिवासी, वनवासी, वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा चुनौती है हमारे लिए कि बिजली, पानी और सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जो पिछले समय नहीं पहुँच पाया, इस समय हमारी सरकार में पहुँच रही है। जो जगरगुंडा से अरनपुर मार्ग बन रही है, जो वहाँ से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। उसी तरह से बीजापुर से सीधा हम सुकमा के लिए जगरगुंडा जो हम लोग जोड़ रहे हैं, ये दोनों सड़कें सुकमा और बीजापुर, दंतेवाड़ा तीनों जिलों को जोड़ने के लिए एक अच्छा सुविधाजनक होगा, जो एक जीवन रेखा का काम करेगा वहाँ के लोगों के लिए, ताकि वहाँ के लोग, आदिवासी या व्यापारी सीधे सीधे तीनों जिले से जुड़ जाए। ये हमारी सरकार का प्राथमिकता है। यही तो हमारी सरकार की विकास की प्राथमिकता है कि अंदर गांव जुड़ जाए, वहाँ बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे, सड़क पहुँचे, अस्पताल पहुँचे, शिक्षा पहुँचे, आंगनबाड़ी पहुँचे, राशन पहुँचे। तो इसमें हमारी सरकार सफल हुई है। तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के लिए ये मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए हमारी सरकार की। मैं जिस मार्ग पे अभी खड़ा हूं, ये ऐसा वैसा मार्ग नहीं है। इस मार्ग के निर्माण के लिए बहुत सारे जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। जी हाँ, बता दूं, और ये रोड अपने में एक सफलता की कहानी भी कहता है। ये सफलता की कहानी यूं क्योंकि बहुत समय तक, जी हाँ बता दूं, पीछे जो सरकार थी प्रदेश में रमन सिंह की जो है भाजपा की सरकार हुआ करती थी, और लगभग 17 साल तक ये जो ग्रामीण थे, ये ग्रामीण यहाँ पे खड़े होने के लिए और इस मार्ग पे चलने के लिए, इसका निर्माण अभी हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये जो रोड है, ये रोड जगरगुंडा से दंतेवाड़ा को जोड़ती है। पहले लोग दंतेवाड़ा को ही जाने के लिए, क्योंकि बड़ा मुख्यालय हुआ करता था, ये जो भाग है, ये भाग सुकमा जो जिला हुआ करता था, वो दंतेवाड़ा से ही कट के सुकमा जिला बना था। ये दंतेवाड़ा का ही क्षेत्र हुआ करता था। आज सरकार के अथक प्रयासों के द्वारा एक बड़ी सफलता मिली है। मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माण वाली गाड़ियां, रोड निर्माण की जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, और वो निर्माण कार्य पूरा करके, क्योंकि नक्सल समस्या, जब प्रदेश में नई सरकार बनी थी, उस सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों में एक तरफ रमन तो एक तरफ रमन्ना का राज चला करता था। इस तिलिस्म को तोड़ते हुए प्रदेश सरकार ने यहां पे एक नई गाथा, एक नई इतिहास का जो है कहें, एक नई इतिहास सरकार के द्वारा रची गई। ये जो रोड है, यहां से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी लगभग हुआ करती है जगरगुंडा की, और अब एक सुंदर रोड, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह से आगे आप देख रहे होंगे निर्माण चल रहा है, और बहुत ही कम समय में अब ये निर्माण पूरा भी जो है हो जाएगा। सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नक्सल के साथ साथ में कहें जो और अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, साधनों का भी यहाँ पे बहुत अभाव है, और उन जगहों पे रोड का निर्माण करा लेना सफलता से और विकास को दौड़ा लेना, ये भी अपने आप में बहुत चुनौती है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र तिवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का इतिहास इस क्षेत्र का था, और किस तरह का इतिहास कहें नया इतिहास, ये काली डामर का इतिहास, जो रक्त रंजिश के गलियारे से गुजरते एक बड़ी सफलता प्रदेश सरकार को जो मिली, वो इतिहास समझने का प्रयास करते हैं। धीरेन्द्र तिवारी जी, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ जगरगुंडा की कहानी हुआ करती थी, और क्या कुछ इस रोड की कहानी है? जी
जी, आपको बता दूं कि जब हमारा प्रदेश जो है छत्तीसगढ़, वो पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, उस समय जगरगुंडा के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। एक व्यवसायिक परिसर के तौर पे, व्यवसायिक क्षेत्र के तौर पे जाना जाता था और कहा जाता था कि यहाँ पे चिरौंजी और इमली बहुतायत संख्या में आती थी। और जैसे 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 राज्य गठन हुआ और उसके बाद ये क्षेत्र में एक तरह से नक्सलवाद ने अपने पैर पसारना चालू किया। सलवा जुड़ूम के आने के बाद जो ये क्षेत्र एक तरह से टापू में तब्दील हो गया। लगभग 17 सालों से ये जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से कहा जाए कि नक्सलियों के कब्जे में था। और जो नक्सली है यहाँ पर एक अपनी सल्तनत चलाते थे। एक तरह से जो हमेशा कहा जाता था राजनीतिक गलियारों में कि जगरगुंडा में रमन्ना और रायपुर में रमन सिंह राज करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में और इन क्षेत्रों के ग्रामीण सबसे ज़्यादा जो है आज भी मुश्किल में जीने के लिए मजबूर हैं। हम इस रोड से थोड़े से दूर में चले जाएंगे तो ग्रामीणों का हाल जो है वो बुरी तरह से है। और इसी चीज़ को जो है वर्तमान की जो सरकार है वो बदलने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पे आप भी देख रहे होंगे कि जो हम भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर जो है काली चादर जो डामर की डाली गई है उस पे चले आए, जिसको हम यह तो हम नहीं सोच पाए थे कि कभी बन पाएगा। लेकिन जो जगरगुंडा के वासी हैं, आप ये सोचिए कि उनके मन में कैसा होगा कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया। जो रोड है, जिस रोड में जो लैंड माइन है, कहा जाए बम और स्पाइक होल मिलते थे, इन सड़कों पे चलना दूभर था, लोग चल नहीं पाते थे। ऐसी रोड पे आज सरकार ने काली चादर और विकास की काली चादर बिछा दी है। निश्चित तौर पे ये जो सड़क है सरकार के लिए और एक इन क्षेत्र के वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जी, तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि चिरौंजी की जो है बड़ी मार्केट हुआ करती थी। बड़ा महंगा मावा जो है चिरौंजी है, आपको भी पता होगा, और उसका मार्केट लगता था। उसके बावजूद जब नक्सल समस्या हुई तो हम छत्तीसगढ़ वासी ऐसे बड़े मार्केट से दूर हो गए। सुरक्षा बलों का यहाँ पे आप कैंप भी देख रहे होंगे, किस तरह से लोगों को यहाँ पे सुरक्षा जो है दी जा रही है, सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। ये गाड़ियां उसी कैंप के पास में खड़ी हैं। अहम भूमिका क्षेत्र विकास में अगर बात करें तो सरकार के साथ साथ इन सुरक्षा बलों का भी है। और आपको मैं बता दूं कि अब एक अलग सी जग गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं। और ये जो रोड है, जिस रोड पे आज हम जिस समय पे खड़े हैं, इस समय पे भी इस रोड पे खड़े हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जो परिवर्तन की धारा है प्रदेश में बह रही है, वो इस जगह पे साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे,